तो नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र आपको हमेशा हेल्थ से संबंधित, भोजन से संबंधित, लाइफस्टाइल से संबंधित जानकारी देता रहता हूं। अगर आपको ऐसी जानकारी चाहिए और आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का सब्जेक्ट है कि बुढ़ापा नहीं आएगा अगर आप ये 5 गलतियां ना करें। बुढ़ापा कोई नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि हम लास्ट तक जवान बने रहें, लेकिन फिर भी गलतियां करते रहते हैं अपने खाने में, अपने लाइफ स्टाइल में। तो कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिनसे हमारा बुढ़ापा बहुत ही जल्दी चला आता है। तो वो पहली गलती है नींद को नज़रअंदाज कर देना, यानी कि नींद की कोई ध्यान नहीं करना कि सोना है या नहीं सोना है। सारी सारी रात आज के जवान मोबाइल पर खोए हुए हैं, 2 बजे 3 बजे तक का जागते हैं और फिर सवेरे 9-10 बजे से पहले नहीं उठ पाते हैं। इससे बहुत ही जल्दी शरीर की सेल्स डिग्रेड होती है, शरीर पे झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं और थकान, बिना मतलब के थकान रहने लगती है। दिमाग चिड़चिड़ा हो जाता है और स्मृति ह्रास हो जाती है, यानी कि उसको याद नहीं रहता और दिमाग की कमजोरी आ जाती है। दूसरा है जंक फूड और ज़्यादा मीठा खाना। इससे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स जो है वो बढ़ जाते हैं और ये फ्री रेडिकल्स आपके बुढ़ापे को जल्दी जल्दी लेके आते हैं। इससे त्वचा आपकी ढीली हो जाती है और मोटापा बढ़ता है, मधुमेह बढ़ता है, यानी कि शुगर बढ़ जाता है और ऊर्जा कम हो जाती है। अधिक मीठा लोगों को हमेशा नुकसान करता है। हाँ, ये भी नहीं कि आप मीठा बिल्कुल छोड़कर बैठ जाइए, लेकिन अधिक मीठा ना खाएं, जंक फूड ना खाएं, फास्ट फूड ना खाएं। तीसरा है शराब और धूम्रपान करना। इससे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और सेल्स जो है अधिक से अधिक शरीर की घटने लगती है। चेहरा मुरझा जाता है, बाल झड़ने लगते हैं, अंगों की कार्य क्षमता खत्म हो जाती है और कई लोग डेली शराब पीते हैं तो उनको बुढ़ापा जरूर बहुत ही जल्दी आएगा। चौथा है बैठे रहना या काम ना करना, निठल्लापन होना। इससे आपके शरीर का विनाश होता है, रक्तचाप जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है, मांसपेशियां कमज़ोर पड़ जाती हैं क्योंकि काम करने की आदत नहीं रहती और हड्डियां भी मजबूत नहीं रहती। तो बैठे बैठे रहने से मोटापा भी बढ़ जाता है, शरीर भारी भारी लगने लगता है। जो बैठे रहते हैं फिर उनसे काम नहीं होता, वो चलने फिरने में दिक्कत होती है, जल्दी थक जाते हैं और हड्डियां जो हैं टूटने लगती हैं, यानी कि उन दर्द रहने लगता है। आप पांचवा है नकारात्मक सोच। हमेशा हमेशा बिना मतलब तनाव लेना, जिस तनाव के लेने से हमें कोई काम भी नहीं बनता, जो हमारे हाथ में ही नहीं है, उसका तनाव ले लेना, मानसिक थकान हो जाती है। कई लोग तो इतना तनाव ले लेते हैं कि बादल देखते ही ओए बारिश होगी, अब क्या होगा, अधिक ज़्यादा हो गई तो क्या होगा। तो इस तरह की बिना मतलब के आप टेंशन ना लें, अपनी मनोदिशा बना करके रखें, क्योंकि तनाव से मनोदिशा जो है वो ख़राब हो जाती है और हार्मोन्स जो है असंतुलित हो जाते हैं, मानसिक थकान रहती है और नींद बहुत कम हो जाती है ऐसे लोगों की और शरीर ढलना शुरू हो जाता है। तो क्या करना चाहिए? तो अगर आपको बूढ़ा जल्दी नहीं होना तो सवेरे उठने की आदत डाल लें। ये 5 आदतें मैं बताऊंगा आपको। सवेरे जल्दी उठने से, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से दीर्घायुता मिलती है, ये आयुर्वेद और हमारे हिंदू शास्त्रों में लिखा है। नित्य योग और प्राणायाम करें। सवेरे उठकर सबसे पहले आप जल पिएं, फिर उसके बाद मल त्याग वगैरह करके आप योगासन प्राणायाम जरूर करें। प्राणायाम से आपकी ज़िंदगी बढ़ती है क्योंकि ऑक्सीजन एक्स्ट्रा मिलती है आपको। और सात्विक भोजन करें, विचार भी सात्विक रखें और ऋतु के अनुसार से आप भोजन करें। बरसात का भोजन बरसात में, सर्दी का भोजन सर्दी में, गर्मियों का भोजन गर्मियों में। अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है कि बरसात में क्या नहीं खाना चाहिए।
जैसे हम बताते हैं लोगों को बरसात में कड़ी नहीं खानी चाहिए, वात प्रकोपित हो जाती है, पित्त प्रकोपित हो जाती है, तीनों दोष बिगड़ सकते हैं। इसी प्रकार से आइसक्रीम जो है, चिल्ड पानी या कोई भी चिल्ड या ठंडी तासीर की चीज़ सर्दियों में नहीं खानी चाहिए। गर्म तासीर की चीज़ें आपको गर्मियों के दिनों में नहीं खानी चाहिए। तो इसके हिसाब से और आयु के हिसाब से आप खाएं। बालक को युवा का भोजन नहीं खिलाया जा सकता। इसी प्रकार से बूढ़े आदमी भी जवान आदमी की तरह भोजन नहीं कर सकते, तो उन्हें बालकों की तरह खा सकते हैं। तो अपनी आयु देखें, ऋतु देखें, काल देखें और अवस्था, शरीर की अवस्था, रोग यानी रोग, इसके हिसाब से आप अपना भोजन तय करें। कोई विशेष सलाह लेनी है तो आप अपने आसपास कोई अनुभवी आयुर्वेदिक चिकित्सक होगा, उससे आप सलाह ले सकते हैं। आप सकारात्मक सोच बनाएं, पॉजिटिव रखें। जब कोई और कर सकता है मेरी उम्र में तो मैं क्यों नहीं कर सकता, या कोई परेशानी आ गई है तो हमारे कर्मों का फल है, ये आया है तो चला भी जाएगा। ऐसा आप करके और जितना आपको भगवान ने दिया है उसमें संतोष करना जाने। आपके पास 3 रोटी हैं तो 3 में ही आप गुजारा करना की कोशिश करें। संतुष्ट रहें, परमात्मा की ऐसी इच्छा है। समय पर सोना और समय पर भोजन करना। समय बड़ा बलवान है। आप सवेरे का ब्रेकफास्ट और दोपहर का लंच, रात को डिनर समय पर ही खाएं। जितना हो सके आप बीती रात में ना खाएं, या 9-10 बजे के बाद आप भोजन ना करें, क्योंकि रात का भोजन मंदाग्नि हो जाती है, वो पाचन क्रिया नहीं होती, इसलिए वो कुपोषण होता है और आपके नाना प्रकार के रोग हो जाते हैं। आध्यात्मिक चिंतन जरूर करें। आप आध्यात्मिक शास्त्र पढ़ें, आध्यात्मिक उपदेश सुनें। आप आजकल तो आपके यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर भी काफ़ी आध्यात्मिक चीज़ें हैं। आप समय अपना बर्बाद इधर उधर की चीज़ों में ना बर्बाद करें। और अक्सर वृद्ध व्यक्तियों को मैं बोलूँगा कि वो अपनी नींद का ख्याल रखें, अपने शरीर पर तेल मालिश जरूर करें, आप प्राणायाम योगा जरूर करें। इसी तरीके से आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो धन्यवाद, नमस्कार। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।